हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भौमिक गांधी, आपका मेंटर एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस क्या होते हैं, है ना? सबसे पहला जो फंक्शन है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? कांस्टेंट फंक्शन। It is defined f from R to R, f of x is equal to c. c is some constant because c belongs to R. तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। This is your x axis, y axis and this is your line. f of x is equal to c. This is your constant line. कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? Constant line. Fine. और ये जो पॉइंट्स है सारे, दिस विल बी 0, c, देन 1, c, 2, c, -1, c, -2, c एंड सो ऑन, राइट? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x आपका आंसर हमेशा c होगा। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा विच इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब आप बताइए आइडेंटिटी फंक्शन का क्या मतलब है? आइडेंटिटी मतलब क्या? x और y की जो वैल्यू है दोनों सेम रहेंगी। कैसी रहेंगी स्टूडेंट्स? सेम। तो f फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इज इक्वल टू x, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। x y एंड दिस इज लाइन f of x is equal to x, है ना? ये कौन से पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, -1, -1, -2, -2, -3, एंड सो ऑन। आ रहा है आपको समझ में? सो दिस विल बी योर ग्राफ। इसके बाद तीसरा जो फंक्शन है स्टूडेंट्स इज अवर क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब f फ्रॉम r टू r, हम सब कुछ रियल प्लेन में ही लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? वेरिएबल का जो पावर है वो होगा 2। तो इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 2। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन एंड बोथ विल बी 0। तो हमारा जो कर्व है वो पास होगा ओरिजिन से और कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? Let me draw it properly for you. This is x axis, y axis and this is your curve. So ये points कौन से हैं students? This is 0, 0, then 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16. Similarly, 1, -1, 1, -2, 4, -3, 9, -4, 16 and so on, right? So this will form a parabola. This is called parabola, है ना? आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है। दिस इज कॉल्ड पैराबोला। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद जो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट कर्व स्टडी करना है, नंबर 4 इज अवर क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का क्या मतलब है स्टूडेंट? जब हमारा एक्स्ट्रा पावर क्या होगा? एक्स्ट्रा पावर स्क्वायर की बजाय 3 आ जाए। देखिए ये लीनियर था जिसमें एक्स्ट्रा पावर था 1, ये क्वाड्रेटिक था जिसमें एक्स्ट्रा पावर था 2, अब ये क्यूबिक है जिसमें एक्स्ट्रा पावर है 3। सो दिस इज कॉल्ड क्यूबिक फंक्शन। और ये सांप की तरह जाएगा, है ना? ये जाएगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। आपका कौन से क्वाड्रेंट्स में जाएगा स्टूडेंट्स? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं आपको वैल्यूज के साथ सिखाऊंगा, है ना? तो देखिए ये पहला पॉइंट 0, 0, देन 1, 1, देन 2, 8, 3, 27,
-1 -1 -2 -8 -3 -27 -4 -64 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, अगर x नेगेटिव है तो y नेगेटिव। सो दिस विल बी योर क्यूबिक फंक्शन, है ना। बहुत सारा को सांप के नाम से अपने x या दोस्तों की याद आ रही होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर क्यूबिक फंक्शन। अब स्टूडेंट्स क्यूबिक फंक्शन के बाद हमें एक और आगे फंक्शन देखना है, विच विल बी योर रेसिप्रोकल फंक्शन, है ना। इससे आगे भी पावर्स हैं, हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे कि अगर x रेज टू पावर 4 है तो क्या, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 10, x रेज टू पावर 25, अगर ये सारे पावर्स हैं तो हमारा फंक्शन किस तरीके से दिखेगा, है ना। इफ द पावर्स आर इन फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हमारा कर्व किस तरीके से दिखेगा वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम आगे ये सारे फंक्शंस देख लेंगे। अभी सिर्फ बेसिक फंक्शंस देखते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसा, है ना। दिस विल बी एक्स रेज टू 4, राइट, मतलब मल्टीपल ऑफ 2, दिस इज ऑड। सो ये आपके जो पावर्स हैं वो इधर इवन होंगे या ऑड होंगे, तो नेचर तो ऐसा ही रहेगा। इफ द पावर इज इवन देन कर्व विल बी लाइक दिस, इफ द पावर इज ऑड देन द नेचर विल बी लाइक दिस। तो आपका जो कर्व है उसका नेचर या तो यू शेप रहेगा या तो स्नेक शेप का रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स। थोड़ा बहुत साइज चेंज होगा, वो हम देखेंगे बाद में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, this is number 4, number 5, which is reciprocal function। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल फंक्शन का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लिखना है f from r to r minus 0 to r, है ना। क्या देखना है? r minus 0 to r। So, r minus 0 to r, f of x is equal to 1 by x। रेसिप्रोकल का मतलब क्या? उल्टा, 1 अपॉन। तो इसका जो कर्व है ना स्टूडेंट्स, वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, और आपको डोमेन रेंज में थोड़ा सा फर्क दिखेगा, वो मैं आपको समझाता हूं कि हमने यहाँ पे ये r ना लेके r माइनस 0 क्यों लिया। देखिए आप जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो व्हाट इज 1 by 0? इंफिनिटी। तो व्हेन x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू मतलब कि उसके नजदीक, जैसे जैसे x 0 के नजदीक आता जाएगा वैसे ही y जो है वो इंफिनिटी पहुंच जाएगा। देखिए यहां से ये रहा 0, तो जैसे जैसे x 0 के नजदीक है y इंफिनिटी टेंड कर रहा है ना। और जैसे जैसे x यहाँ पे माइनस 0 के नजदीक है तो ये माइनस इंफिनिटी जा रहा है। आ रहा है समझ में? इसलिए हम 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज 1 by 0 इज इंफिनिटी एंड इनफाइनाइट इज नॉट अ वैल्यू, राइट। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पॉइंट है विच आई मेंशनिंग हियर इज 1 1, ये जो हमारा पॉइंट है विच आई मेंशनिंग हियर इज -1 -1। तो आप जब देखेंगे, मैं आपको प्लॉट करके बताता हूं, आप जब देखेंगे वैल्यू 10, 100, 1000, मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y की वैल्यू जो है वो वैसे वैसे कम हो रही है ना। as x is increasing y is decreasing, as x is increasing y is decreasing, और उल्टा हो रहा है as x is decreasing। y is increasing, है ना। जैसे जैसे x कम होता जा रहा है y बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल फंक्शन बोला जाता है ना। आप यहाँ पे सेम चीज नेगेटिव में भी ऑब्जर्व कीजिए, जैसे x जो है वो जितना 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 कम होता जाएगा नेगेटिव साइड, मतलब जितना नेगेटिव साइड बढ़ेगा उतना y की वैल्यू कम होती जाएगी, और जितना ये 0 की नजदीक आएगा उतना y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आ रहा है आपको समझ में? सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन, और 0 पे एग्जिस्ट नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डोमेन में 0 इंक्लूड नहीं किया है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस रेसिप्रोकल फंक्शन, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब जो हमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट फंक्शन सीखना है वो कौन सा फंक्शन है पता है आपको? वो है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, है ना? कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स? मॉड्यूलस फंक्शन। चलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आई विल रिफिल इट, रिफिल होने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप ये देख लीजिए कि आपको क्या ये सारे पांचों के पांचों फंक्शन समझ में आए, या अभी जो हमने ये 5 फंक्शन स्टडी किए क्या उसमें कोई डाउट है? अगर है तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके मतलब रिवाइंड करके पीछे जाके देख लीजिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना? चलिए तो अगला फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, ये आप जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में या पढ़ने वाले हैं, या आगे जो इंटीग्रेशन है वगैरह वगैरह, इन सब फसाद की जड़ यही फंक्शन है। क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर से लिबनिज नाम के मैथमेटिशियन को ख्याल आया। मैं आपको बताता हूं कि क्या ख्याल आया। उसने कुछ सोचा, क्या विचार आया उसको, चलिए मैं आपको समझाता हूं। पहले फंक्शन समझ लेते हैं। सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो होता है f फ्रॉम r टू r f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है? अब मॉड्यूलस फंक्शन अगर खुद को डिफाइन करना चाहेगा तो वो क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा I convert negative to positive। मतलब अगर उसके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव, है ना? लेट्स सी हाउ। mod 2 2, mod 0 0, mod -1 1। ठीक है, 2 पॉजिटिव है तो इट विल रिमेन 2, पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव, न्यूट्रल विल रिमेन न्यूट्रल। बट जो नेगेटिव नंबर है वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाएगा प्लस पॉजिटिव में, राइट? तो अगर मैं कुछ वैल्यूज प्लॉट करना चाहूं 0 0 1 1 √2 है ना, देन 1.73 1.73, फिर नेगेटिव वैल्यूज -1 1 -2 2 -50 50, तो जो नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी बिकॉज ऑफ मॉड। तो इसका जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा अलग बनेगा बाकी सबसे। है ना स्टूडेंट्स? इसका जो कर्व है वो बाकी सबसे थोड़ा सा अलग बनेगा। ये देखिए 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 -1 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4 एंड सो ऑन। देख रहे हैं आप? तो ये जो लाइन है, अगर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाना चाहूं तो ये जो लाइन है, सिर्फ इतनी लाइन, ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x लाइन। और अगर मैं सिर्फ आपको ये लाइन दिखाना चाहूं तो ये है f ऑफ x इज इक्वल टू -x लाइन, है ना? कौन सी लाइन है ये? f ऑफ x इज इक्वल टू -x लाइन। तो ये जो अपना फंक्शन है ना मॉड x, वो कैसे टूटता है? ऐसे टूटता है f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड -x फॉर x लेस देन 0। मतलब जैसे ही हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली, बाहर माइनस साइन है, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है? देखिए कितना दिमाग लगाया इन्होंने फंक्शन बनाने के लिए, राइट? चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं कि सारे फसाद की जड़ ये क्यों है, द रीजन बिहाइंड द लिबनिज आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन इज। तो अभी तक आपने स्टूडेंट्स 1 to 4 जो 1 to 4 आपने फंक्शंस देखे, वो आप चेक कीजिए अपने बुक में, नोट्स में, सारे कंटिन्यूस थे। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये सारे जो फंक्शंस थे वो सारे कंटिन्यूस थे। ये तो दिख रहा है डिसकंटिन्यूस है, बड़ा वाला डिसकंटिन्यूस है ये तो, है ना? क्योंकि बीच में देखो कितना बड़ा गैप है, एक तरफ जा रहा है इस तरफ, दूसरा
थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों पोल्स अपार्ट हैं, राइट। तो दिस तो कंटिन्यूज फॉर श्योर। बट जैसे ही लिबनिट्ज ने इसको देखा, जैसे ही लिबनिट्ज ने इस कर्व को देखा, उसको दिमाग में आया, उसको कंफ्यूजन हुआ कि भाई साहब, बहन जी, ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है ना। वो सोच में पड़ गया कि साहब ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। अब आप पूछेंगे कंटिन्यूस ही तो है, इसमें सवाल क्या है, इसमें सोचने वाली बात क्या है। तो लिबनिट्ज ने बोला कि भाई देखिए, यहां पे तो कंटिन्यूस, यहां पे कंटिन्यूस, लेकिन ये जीरो पे क्या, जीरो पे तो मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जीरो पे आपकी ब्रेक लगती है, फिर ये जाता है। सो अगर ब्रेक लग के बेंड हुआ है, मतलब ये टूटा है ना। तो यहां पे लिबनिट्ज को डाउट गया, इसलिए उसने बनाया लिमिट्स, और लिमिट्स से बना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो फायदा भी है, नुकसान भी है ना। चलिए, ये सारी चीजें नहीं होती तो डेवलपमेंट नहीं होता। बट द आइडिया ऑफ लिमिट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है ना। एंड सी द ब्यूटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, इट विल कन्वर्ट एवरी नंबर टू अ पॉजिटिव नंबर। आप नंबर इसको इनपुट कैसा भी दीजिए, ये आपको पॉजिटिव आउटपुट देगा, है ना। तो ये है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम आगे बढ़ के एक और फंक्शन देखने जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, सिग्नम फंक्शन। सिंगम नहीं, सिग्नम फंक्शन, है ना। तो ये जो सिंगम फंक्शन है, सिंगम फंक्शन बोलेंगे, चलिए आप बोलिए वैसा। तो ये जो सिंगम फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ दिखने में ऐसा है, f फ्रॉम r टू r f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x और x अपॉन मॉड x। ये दोनों जुड़वा है, मतलब वही है, बस लिखने का तरीका अलग है ना। चलिए, तो यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको ये दो दो दिख रहे हैं, ऊपर मॉड है, नीचे x है, यहाँ पे नीचे x है, ऊपर मॉड है। तो इसका जो ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ही अजीब है। अजीब इन द सेंस, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हमने जीरो लिया, जब हम यहाँ पे ये x और y एक्सेस है, जब हम यहाँ पे ये चुन लेते हैं हम लोग, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू जीरो लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0 अपॉन 0। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 0 अपॉन 0। अब 0 अपॉन 0 तो 0 नहीं लिख सकते, आप समझिए मेरी बात को। 0 अपॉन 0 को हम 0 नहीं लिख सकते। क्यों ऐसा? उसका एक रीजन है। क्या रीजन है? लेट मी एक्सप्लेन। यस, तो हम कहां थे? आई वॉज सेइंग के हम 0 अपॉन 0 को ना ही 0 लिख सकते ना ही इंफिनिटी। लेट मी एक्सप्लेन। अगर कोई बोले कि भाई साहब न्यूमरेटर वाले 0 की प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए तो आंसर होगा 0। बट अगर कोई बोले नहीं, ये तो अनजस्टिस होगा, नीचे जो 0 है उसको, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए तो आंसर होगा जी इंफिनिटी, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यहां पे तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, है ना, कि अगर न्यूमरेटर की सुने तो 0 आंसर आएगा, डिनोमिनेटर की सुने तो इंफिनिटी आंसर आएगा। तो आंसर है क्या? 0 या इंफिनिटी? तो ये बहस चल ही रही थी, तभी एक और ख्याल आया। उसने ये बोला कि भाई साहब 5/5 क्या होता है? 1। -3/-3 क्या होता है? 1। मतलब 27/27 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 27/स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या होता है? 1। मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1। तो 0/0 तो 1 होना चाहिए ना। लो, एक और कंफ्यूजन, है ना। अब आंसर 0 है, इंफिनिटी है या 1 है, राइट। तो अभी के लिए इसको हम 0 ले लेते हैं, बाद में मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों और इसका जवाब क्या है, ठीक है। इसको आप दिमाग में सोचना थोड़ा सा। इसका आंसर रामानुजन ने दिया था 10 साल की उम्र में, ठीक है। जब हम खिलौने के पीछे भागते थे,
आजकल के लोग पबजी के पीछे। और तब रामानुजन ने इसका जवाब दे दिया था। एक्चुअली ये जो सवाल है ये रामानुजन ने अपने क्लास टीचर से, मैथ्स के टीचर से पूछा था कि सर 5/5 अगर 1 होता है, 7/7 अगर 1 होता है, तो फिर 0/0 क्या होता है। तो इसका जवाब तो उसके मास्टर के पास भी नहीं था, हमारे पास है, बट रामानुजन ने खुद उसका आंसर दिया और अब हमारे पास है उसका जवाब। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है तो आप खुद को रामानुजन मान सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर 1 लिया तो 1, देखिए 1/1 1। अगर मैंने 2 लिया तो क्या होगा, 2/2 1। अगर मैंने 25 लिया तो हाउ मच इज 25/25 1। चलिए अब नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, -3/3 1। हाउ मच इज -26.5, इट विल बी 1। देखिए ऊपर देखिए माइनस, अच्छा दिस विल बी -1, सॉरी दिस विल बी -1 तो अगर आप 0 लेते हैं तो आंसर 0 होगा। अगर आपने पॉजिटिव नंबर्स लिए स्टूडेंट्स तो आंसर 1 होगा, नेगेटिव नंबर्स लिए तो आंसर -1 होगा। अगर इसी को नहीं समझ में आया, लेट मी एक्सप्लेन। f ऑफ 2 क्या होगा, mod 2/2 1। f ऑफ -3 क्या होगा, mod -3/3 -1, है ना। तो आप पॉजिटिव लेंगे तो आंसर 1, नेगेटिव लेंगे तो आंसर -1। तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, 0 के लिए 0, अदर देन दैट आप सारे वैल्यूज के लिए आंसर 1 है, और सारे नेगेटिव के लिए आंसर -1 है। क्या है जवाब स्टूडेंट्स, -1। तो ये है अपना सिंगम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, है ना। आगे आपको समझ में, सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगम फंक्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ। क्या है अपना अगला फंक्शन, देखिए देखते देखते हम लोग 9th फंक्शन पे आ चुके हैं। आई होप सबको सारे फंक्शंस क्लियर हैं। डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, या तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। विल हैव अ डिस्कशन अगेन ऑन इट, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला फंक्शन समझेंगे। तो फंक्शन नंबर 9, फ्लोर फंक्शन। क्या नाम है इसका जी, फ्लोर, जमीन से जुड़ा हुआ फंक्शन। और इसका नोटेशन है कुछ ऐसा, इसका होगा f फ्रॉम r टू z। मतलब आप इनपुट कुछ भी डालिए, आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा। इनपुट आप कुछ भी डालिए, आउटपुट हमेशा इंटीजर ही होगा। दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं ड्राफ्ट बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये सीढ़ियों की तरह दिखेगा। दिस विल लुक लाइक अ लैडर टू यू। आप डायमेंशंस पे ना जाए, कुछ लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, सो आप जिस बात को समझें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज 0 1 2, लेट मी एक्सटेंड इट 3, अगेन माइनस, नीचे ही बनाते हैं उसको, -1 -2 -1 -2 एंड सो। देखिए तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये लेडर बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, लेडर। अब इसको जज कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। तो अगर आपके x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है, 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 1, तो आपका आंसर हमेशा 0 होगा। क्या होगा, 0। अगर आपकी x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में है, 1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 2, तो आंसर हमेशा 1 होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इफ यू हैव 0.27, आंसर विल बी 0। इफ यू हैव 0.9998, आंसर विल बी 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन।
चलिए नेगेटिव के लिए देखते हैं. सो -7 लेस और इक्वल टू x लेस देन -6. योर आंसर विल बी -7. सो इफ यू हैव -6.2379, योर आंसर विल बी -7. ठीक है, आ रहा है समझ में? दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन. अगला जो देखने वाले, फ्लोर के बाद क्या देखें? सीलिंग. कौन सा फंक्शन? सीलिंग फंक्शन. देखिए क्या क्या नए नए अनोखे अनोखे फंक्शन आ रहे हैं. सीलिंग फंक्शन. तो ये जो बच्चों सीलिंग फंक्शन जो है अपना, कॉल्ड द सीलिंग फंक्शन, उसमें क्या फर्क होगा मैं आपको समझा देता हूं. सीलिंग फंक्शन में f from r to to z, sorry, f of x is equal to सीलिंग फंक्शन x. और इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं बिटवीन 0 लेस देन x लेस और इक्वल टू 1, आंसर जो है वो हमेशा हमेशा होगा 1. ठीक है, जब हम लेते हैं 1 लेस देन x लेस और इक्वल टू 2, तो जो आंसर है अपने सीलिंग फंक्शन का वो होगा 2. इसमें 0 था, इसमें 1, इसमें 1 था, इसमें 2. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. सेम 0.27 अगर लिया तो आंसर है 1. अगर आपने लिया -6.3279 तो आंसर है -6. ठीक है, सो -7 लेस देन x लेस देन -6, तो आंसर विल बी -6. ऐसे. अब इसका ग्राफ भी बना देते हैं आपके लिए. कौन सी बड़ी बात है. y एक्सिस थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, समझ जाइएगा. राइट. सो 0 1 2 3 1 2 -1 -2. This is again -1 -2 and so on. तो देख रहे दोनों के लेडर में क्या फर्क है. एक में जो है वो इंक्लूडेड इस तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ, और राइट साइड में सारे ओपन है, होल्स हैं. इसमें राइट साइड में क्लोज्ड है और लेफ्ट साइड में होल्स है ना. तो ये है हमारा फ्लोर फंक्शन और ये है सीलिंग फंक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए, है ना. ये है हमारे सारे फंक्शंस. राइट, सो नोट दिस मच. हम नेक्स्ट सेशन में एक और फंक्शन स्टार्ट पढ़ेंगे, हमारा फंक्शन नंबर 11, which is fractional part of a function या fractional part function. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. सो रिवाइज दिस, गो थ्रू दिस, एक बार देखिए एनसीईआरटी, बाकी रेफरेंस बुक्स देखिए, कुछ है डाउट्स तो पूछिए. हम नेक्स्ट सेशन में और फंक्शंस देखेंगे और गिवन फंक्शन से कैसे हम लोग डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं वो सीखेंगे. दिस इज भौमिक गांधी साइनिंग ऑफ, योर एजुकेटर मेंटर. बाय बाय.